अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आबियाल एंड वेलकम टू आबियाल स्टेनो क्लासेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये चैनल मैंने क्रिएट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं बट सम रीज़न्स की वजह से वो नहीं सीख पाते। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ये चैनल क्रिएट कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट हैंड को कवर अप करना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड कोर्स को समझना चाहते हैं। तो मेरा ये चैनल उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो है तो बहुत एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग जो है सीख सकें ओके मेरे कोर्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 है कॉन्सनेंट्स। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सनेंट्स की बात आ जाती है। तो टोटल पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो बुक है उसमें हमारे पास टोटल जो कॉन्सनेंट्स है वो 26 है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश में जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना होता है। हमने उसके अल्फ़ाबेट्स को जो है हम सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट हैंड भी कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए उसका फर्स्ट चैप्टर है उसके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जिनको हम लोग कॉन्सनेंट्स बोलते हैं। ओके, तो इन कॉन्सनेंट को सीखने के लिए हमें ये चैप्टर कवर अप करना होगा। तो टोटल हमारे पास जो कॉन्सनेंट्स हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक में वो है 26, ठीक है। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर आपको कहीं से कोई समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स 26 है A to Z, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास शॉर्ट हैंड की बुक में जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सनेंट्स। वो भी होते हैं 26, बट उनकी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो है P to H, ठीक है। वो P से स्टार्ट होते हैं एंड H पे उनका एंड होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो है इसमें शॉर्ट हैंड बुक में पेंसिल का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्ट्रोक्स बनाएंगे तो वो कुछ लाइट बनाने हैं, कुछ डार्क होते हैं। तो इस वजह से हमने पेंसिल का यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको पेन से इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मोबाइल पे सही शो नहीं होगा अगर मैंने पेंसिल यूज़ की, दैट्स वाई आई एम यूजिंग पेन। ओके, बट आप लोग अगर मेरी क्लास देख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लोगों को मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग पेंसिल से करें। ओके, तो 26 कॉन्सनेंट्स हैं, इनको कवर करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहती हूँ। इससे जो है आप लोग इजी समझ पाएंगे। ओके, तो ये मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। ओके, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सनेंट हमारे पास आता है वो है पी। अब पी को जो है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में किस तरह लिखते हैं, हमारे सर्कल का ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो पोर्शन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी। इसको कैसे ड्रा करना है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन ये क्या होगा, पहले तो आपने ये नोट करना है कि ये हमने लाइट लिखा है, ठीक है, डार्क नहीं लिखा, लाइट लिखा है। और दूसरी बात क्या है कि ये डाउनवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। पी के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसी के नीचे ये जो लाइन ड्रॉ हुई है तो इसको हम लोग कहेंगे बी, ठीक है। पी के बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सनेंट है, नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रोक है वो है बी। बट इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमने लाइट लिखा है और जो बी है तो वो हम कैसे लिखेंगे, डार्क। इन दोनों में डिफरेंस जस्ट ये होगा कि पी हमने लाइट लिखना है एंड डी हमने डार्क लिखना है। और बाकी ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है, अप टू डाउन आ रहा है। पी बी के बाद जो हमारा थर्ड कॉन्सनेंट है वो है टी, ठीक है। तो सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, आप लोगों को समझ आ रही है ना, ये वाला जो सर्कल का पार्ट है ये हमारा हो जाएगा टी, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसको हमने कैसे लिखना है, लाइट, इसको हमने लाइट लिखना है और वही डाउनवर्ड लिखना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। टी के बाद जो ये नीचे इसके साथ ये वाली लाइन जो जुड़ी हुई नीचे आती है ये टी है, इसके साथ ये जो नीचे है तो ये हमारा हो जाएगा डी। लेकिन इसमें टी में और डी में फ़र्क क्या होगा कि डी को हम कैसे लिखेंगे, डी को हम डार्क लिखेंगे और ये भी डाउनवर्ड होगा। आप लोगों को समझ आ रही है ना, जहाँ से कोई ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ताकि मैं भी अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ जहाँ से अगर मेरा कोई मसला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक वर्ड
एक स्ट्रोक है चे, जिसका नाम है चे। चे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास है हमारा चे, तो इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इस तरह। तो ये हमने कैसे लिखना है, लाइट लिखना है, डार्क नहीं लिखना, और ये भी डाउनवर्ड है। इसके अलावा ये जो चे के साथ ही नीचे की तरफ ये जो लाइन जुड़ी है ये, तो ये हमारा है जे, ठीक है, बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये हमने जो है डार्क लिखना है, ठीक है, ये डार्क लिखना है, और ये भी हमारे पास डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है के। के कैसे होगा, ये हॉरिजेंटल जो लाइन जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा के, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा के। तो के को कैसे लिखना है, ऐसे, बट लाइट लिखना है एंड हॉरिजेंटल, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करना है, लेफ़्ट टू राइट, इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है। के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा गे, इसको हम लोग कहते हैं गे। तो ये जो गे है हमारे पास, ये गे हो गया, और इसको लिखना कैसे है, डार्क लिखना है, और वही लेफ़्ट टू राइट। हमने जो है स्ट्रोक्स, जो हमारे 26 कॉन्सनेंट्स हैं, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको इससे पहले बताना था, बट मेरे माइंड से निकल गया था, तो मैंने कहा मैं अभी आप लोगों को ये समझा दूँ, ठीक है। तो 26 जो कॉन्सनेंट है, पहले हम 8 पढ़ेंगे, फिर हम 8 पढ़ेंगे, एंड लास्ट में हम लोग 10 कॉन्सनेंट्स को कवर करेंगे। इस तरह जब आप पार्ट्स में इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो हमने ये जो फर्स्ट 8 कॉन्सनेंट्स थे ये हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट 8 की, ठीक है। ये फर्स्ट 8 हमने कवर कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट 8 की बारी हमारे पास आ रही है। तो नेक्स्ट 8 अब क्या करना है, एफ़। एफ़ कैसे लिखेंगे, जो हमारा एफ़ है ना, वो हम सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कल है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ़, दिस इज़ एफ़। बट इसमें भी यही होगा कि ये हमने लाइट लिखना है, ठीक है। एक तो हमने लाइट, एफ़ के बिल्कुल बाद हमारे पास आ जाता है वी। वी भी सेम इसी तरह है, लेकिन वी का ये मसला है कि वी को हमने किस तरह लिखना है, डार्क। वी को हमने किस तरह लिखना है, डार्क, इसको हम लिखेंगे डार्क। एफ़ और वी में जस्ट ये डिफरेंट है। इसके बाद बारी आ जाती है एट्थ, ठीक है, एट्थ सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एट्थ, लेकिन इसको भी वही लाइट लिखना है। इसके बाद आ जाएगी दी। एट्थ एक लाइट साउंड आ रही है, आप लोग माउथ से भी देख सक रहे हैं, और डी जो है एक डार्क साउंड आ रही है, एक हैवी साउंड आ रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डार्क लिखेंगे, ओके। तो ये डिफरेंस हो गया इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आती है एस। व्हाट इज़ एस, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा एस, ठीक है, एस। लेकिन हमने इसको कैसे लिखना है, लाइट। एस के बाद आ जाता है जेड। तो जेड को हम क्या करेंगे, यही हमारा पोर्शन होगा, सर्कल का ये वाला हिस्सा हमारा जेड होगा, बट इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसको डार्क लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डार्क हो जाएगा। तो ये थे हमारे एफ वी ए डी एस जेड। अब बारी आती है इश। एक साउंड है हमारे पास इश। इश कैसे अब लिखेंगे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वेट। इश, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो हमारा एफ एंड वी था ना, अब ये जो है ये हमारा हो जाएगा ये इश, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, लाइट। इसके बाद बारी आती है जी साउंड, वो भी यही होगा सेम इश की तरह, लेकिन हमने लिखना कैसे है, डार्क। इश और जी में डिफरेंस ही यही है कि इश लाइट लिखना है एंड जी डार्क। आपको देखें साउंड से भी समझ आ रही होगी लाइट एंड डार्क के कॉन्सेप्ट की। इज़ इट क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये हमने जो है फर्स्ट 8 कवर कर लिए थे, अब हमने सेकंड हमारे जो थे ये कवर हो गए। अब बारी आती है एम की। तो एम को हमने किस तरह लिखना है, सर्कल का ये वाला जो पार्ट है ये, तो ये हमारा हो जाएगा एम, लेकिन हमने इसको भी कैसे लिखना है, लाइट, ठीक है। इसको भी हमने लिखना किस तरह है, लाइट वे में लिखना है। एक तो ये चीज़ आप देख लें। एम के बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है एन। एन को किस तरह लिखना है, सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला, तो ये हमारा हो जाएगा एन, और इसको भी हम किस तरह लिखेंगे,
लाइट। इसके बाद एक वर्ड आ जाता है इंग, एक साउंड आ जाता है इंग। इंग को हम किस तरह लिखेंगे, ये भी हमारा सर्कल का जो है यही पार्ट है, बट इसको जो है हमने कैसे लिखना है, डार्क। इस इंग को हमने डार्क लिखना है, तो ये हमारा एन और इंग में डिफरेंस हो जाएगा लाइट एंड डार्क का, ठीक है। अब इसके बाद बारी आ जाती है एम एन इंग। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ जाएंगे ना, एन एंड इंग में डिफरेंस आपका ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एल, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो एल होता है वो हमारा ये पोर्शन है, ये जो हमारा ये है ये हमारा हो जाएगा एल। इसको भी हमने लाइट लिखना है, ठीक है, लाइट। इसके बाद सर्कल का ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल एल के साथ जो जुड़ के इस तरफ से आया हुआ है, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। और इसको भी हमने किस तरह लिखना है, लाइट। इसको भी हमने लाइट लिखना है। इधर तक आप लोगों को क्लियर हो गया। आर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रे। आर अलग साउंड है, रे अलग है, शॉर्ट हैंड में याद रखें, ठीक है। तो रे कैसे होगा, एक आर्च सी लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा रे। इसको लाइट ड्रॉ करना है, ठीक है, डार्क नहीं करना। रे के बाद बारी आती है वे। व्हाट इज़ वे, तो वे हम जो है इसी तरह लिखनी है, लेकिन हमने एक स्मॉल हुक ऊपर की तरफ जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा वे, इसको भी लाइट लिखना है। वे के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये, ठीक है, ये वर्ड है, स्ट्रोक का नेम है ये। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे, बिल्कुल रे की तरह, लेकिन इसके नीचे की तरफ से हमने एक हुक, स्मॉल सा हुक ड्रॉ करना है, तो ये हमारा हो जाएगा ये, इसको भी लाइट लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हे, ठीक है। हे में क्या होगा, बिल्कुल ये की तरह होगा, लेकिन उसमें फ़र्क इतना होगा कि वो जो स्मॉल सी हुक थी ना उसको हम सर्कल में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा हे, इसको भी हमने लाइट लिखना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है हे के बाद नेक्स्ट हमारा है एच। एच को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम एच को ऐसे लिखते हैं, और ये भी हमारा लाइट होता है, और ये हम जो है डाउनवर्ड लिखते हैं, ठीक है, ये डाउनवर्ड लिखते हैं, और इनकी डायरेक्शन जो थी अपवर्ड होगी, इसकी भी, इसकी भी, एंड इसकी भी, एंड इसकी भी, ठीक है, ऊपर की तरफ है ना, तो ये हमारे अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और लास्ट में जो है तो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। इज़ दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की मेरी फ़र्स्ट वीडियो। होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। मेरी ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं मतलब आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो ये आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कवर अप किया, जिसका नाम था कॉन्सनेंट्स, और इस चैप्टर में हमने 26 कॉन्सनेंट्स को रीड किया कि शॉर्ट हैंड में जो है इन कॉन्सनेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इनको स्ट्रोक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो 1 बाय 1 आप ये जो अल्फ़ाबेट्स जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो हम इनको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में स्ट्रोक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने 26 स्ट्रोक्स को पढ़ा है आज, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और मेरी ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें कि जो आप लोगों को लगता है कि इसके नीडी हैं, बट वो जो है मतलब किसी सोर्स की वजह से वो नहीं देख पाते, तो आप उनको ज़रूर मेरा चैनल फॉरवर्ड करें। एंड इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। रोज़ाना डेली की बेस पे मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस जो हूँ शेयर किया करूँगी, ताकि आप लोगों की लर्निंग में हेल्प हो सके। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।